हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं और उम्मीद है कि आप सब लोग अभी जो आपका एग्ज़ाम है, बहुत से लोग जो वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। रीजनिंग की फ्री क्लासेस चल रही हैं। और मैं आप लोगों के लिए दूसरी एक बात और बता रहा हूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ होती है उसका एक समय तो होता है निश्चित तौर पर। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिजल्ट को लेकर लोगों के अंदर एक चीज़ थी जो शुरुआत में लोग पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, जून जुलाई में। तभी बोला था उन लोगों से, रिजल्ट हमेशा तैयार था, ये कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएसआई में भी देखो, ये कहा है कोर्ट केस से कुछ नहीं होता। भर्ती अपने समय से जो कराना चाहता है आयोग वैसे ही कराता, और वही हुआ और रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, चलो ये बात छोड़ते हैं, इसमें कुछ है नहीं। डीबी की बात करते हैं। अब देखो, जिन बच्चों का डीबी है या जिन मेरे भाइयों का डीबी है, अब देखिए डीबी में क्या चीज़ है, दो चीज़ समझना है यहाँ पे। पहले आप लोगों के लिए पता है कि 2018 के बाद से 2023 में लगभग 5 साल के बाद आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो जब तक ये वीडियो का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा तब तक डीबी की तैयारी तो नहीं होने वाली है। तो ये एग्ज़ाम लगभग आपके 27 के आसपास है, तो ये आप मानिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई यूपीएससी वीडियो की बेस्ट बुक के बारे में। दोस्तों, इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। 100% गारंटी के साथ 20 प्रैक्टिस पेपर्स और 2 सॉल्व पेपर और 3250 बहुविकल्प प्रश्नों के साथ यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। दोस्तों, और ख़ासियत बात बता दूं, उत्तर प्रदेश के जितने एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ सिलेक्शन और रिजल्ट देने वाली अब तक का पब्लिकेशन है दोस्तों। और इससे बेहतर बुक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल रिसेंट अपडेटेड है, बिल्कुल सिलेबस पे। दोस्तों, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, किताब जाइए वहाँ से परचेज़ कर लीजिए आप। जो अभी यूपीएससी ने जो सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो अभी है वो दिया गया है। और देखिए, ग्राम विकास अधिकारी जो हैं 2 प्रश्न दिए गए हैं और 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इनका एनालिसिस दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ये प्रश्न है तो अब हमें सिलेक्शन कैसे मिलता है। जैसे एक प्रश्न है, उसके 4 आंसर हमें सही से मिलें, समझ रहे हो, और उनका विश्लेषण अच्छा हो। इस बुक का सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण है दोस्तों। मैं आपको खास बात बता दूं, सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण है। देखो, मैं आप लोगों के लिए दिखाता हूं यहाँ दोस्तों। जैसे ये प्रश्न दिया गया है 92। अब देखिए, इसका विश्लेषण जो किया गया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है। मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे सार्थक हफ्ते, देखो एक एक करके किस चीज़ का क्या है, पूरा क्रम एक एक करके बताया गया है। यही श्रेष्ठता जो है वो सिलेक्शन में 4 चांद लगाती है। मैं हमेशा कहता हूं बुक खरीदो जो आपका सिलेक्शन पक्का करे। जैसे ये देखो बताया गया विश्लेषण, देखिए आप कितने आसान भाषा में किया गया। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाइए वहां से परचेज कीजिए। इंडिया की सर्वश्रेष्ठ पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया वीडियो का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम के लिए, इससे बेहतर बुक नहीं मिलने वाली है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तुरंत जाओ वहाँ से बुक परचेज करो। ये कि लगभग आपके 10 जुलाई के आसपास इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, कट ऑफ हाई क्यों रहेगी। देखो, कट ऑफ हाई नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। थोड़ा सा मामला आप समझें, 15,000 वाला मामले में जो भी चीज़ थी वो क्लियर आयोग ने नहीं की, और उसको आयोग को क्लियर जवाब देना चाहिए था। लेकिन आयोग ने उस मामले में चुपने ने पहले ही कहा कि भर्तियों में बेसिकली जो चीज़ें हैं वो यूपीएससी कभी क्लियर नहीं करता है। उसका काम है खाली भर्ती निकाल देना और आगे अपनी प्रक्रिया जो करता है उसके हिसाब से कराता रहता है। तो देखो, लोगों का क्या है कि अभी आप सबको 2 चीज़ें बताई जा रही हैं, कट ऑफ हाई रहेगी। हाई का मतलब क्या है, 85 पहुँच जाएगी। अरे आप इतना समझदार हो, 27,000 लोग हैं, 27,000 में 80-85 की सीटें बढ़नी है। 8 या 24 लगभग 3.5 गुना के आसपास लोग हैं। अब चाहिए सिर्फ 80-85 लोग ही, तो 80-85 में बस आप 3.5 गुना का अंतर इस बात से लगाइए, लगभग 2-2.5 नंबर का। मैं बाकायदा आपको ओरिजिनल तरीके से जो न्यूज़ है, अपडेट है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब मैं आप यहाँ से बताता हूँ आपको, यहाँ से समझ आ जाएगी चीज़ें। ये समझो, यहाँ से ये चीज़ समझो कि यहाँ पर रही है 75 पॉइंट। यहाँ देखो, यहाँ ये लोग समझ रहे हैं कि ये सेम है। मैंने पहले ही कहा कि जब प्री कट ऑफ होती है, जो प्री कट ऑफ होगी वो लगभग सेम रखते हैं ये लोग गुना में। यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा, यहाँ डिफरेंस देखने को मिलने वाला है कट ऑफ में, समझना, क्योंकि ये उसी के हिसाब से लगभग लोगों को ये बताते हैं कि ये रहने वाला है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो, यहाँ से समझो, ये जो 75 दिख रही है लगभग 77 के आसपास, प्लस माइनस में एक आध नंबर ये रहेगी 77 के आसपास। ये जो 73 दिख रही है ये लगभग 74 पॉइंट के कुछ समथिंग जाने वाली है। अनुसूचित एसटी की लगभग 67 प्लस माइनस में एक आध नंबर यहाँ पे अपडेट रहने वाला है। ये जो 75 दिख रहा है आपको, ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ दिख रही है, जो यहाँ पे आपको 76 तो है ही है, तो आपको दिख ही रही है।
तो लगभग 1.5 से 2 नंबर के आसपास यहाँ पे रहेगा। लगभग आप मानो यहाँ पर ये 77 के आसपास, प्लस माइनस में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जैसे इसे मान लो 78, तो ये 77 के आसपास ये भी लगभग इतनी ही बैठेगी। जैसे 76 है तो 77 में प्लस माइनस कुछ पॉइंट का, क्योंकि अब पॉइंटों को खिले, हाँ डिफरेंस रहेगा कट ऑफ में, ये समझ लीजिए। अलग होगी कट ऑफ, फाइनल की कट ऑफ अलग होगी, आप लिख लीजिए, क्योंकि जो फाइनल की कट ऑफ आएगी उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे ये 77 है, 70 है यहाँ पे, तो ये लगभग 72 में मान के रखिए, प्लस माइनस एक आध नंबर। ये 75 है, लगभग 77 के आसपास ये मानिए। ये जो आपको 66 के 68 के आसपास ये कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अब डिफरेंस चीज़ों को समझो, डिफरेंस में क्या है। अब एक बात देखो, यहाँ पे 75 पॉइंट, यहाँ 75। पहले ये कट ऑफ आप सबको पता थी कहाँ थी, जब आपने प्री का पैड का दिया था। तो ये सारे डिफरेंस आपको फाइनल में देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि अभी इतना ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको सही से दीजिए, और जिनके लगभग 77 के आसपास तैयारी है वो अपनी DB की भी तैयारी करें, मतलब अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही से तैयार करें। देखो डॉक्यूमेंट्स का एक मतलब है, आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, ऐसा नहीं होने वाला। जो कुछ आपके रोस्टर में लिखा हुआ है, आयोग ने जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें बदलाव करने का अधिकार, देखो हर भर्ती कोर्ट के अधीन होती है। तो जो पूरे एक चार्ट दिया गया है, चार्ट में बाकायदा समझाया है। जैसे PH कैंडिडेट को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने उसमें भी एक बात बताई थी कि जो चार्ट में लिखा है वही होने वाला है, ऐसा नहीं है कुछ और हो जाए। लोग क्या है कुछ भी बता देते, पूरा चार्ट दिया गया है, काफ़ी पेज है, शुरुआत के नोटिफिकेशन से लेके अब तक। अगर DB में और नोटिफिकेशन में कोई अंतर होगा समझना, तो ये नोटिफिकेशन पहले माना जाएगा, क्योंकि लोगों ने DB का जो दिया था वो नोटिफिकेशन, तो कोर्ट के अधीन हर भर्ती होती है, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं, समझना मेरी बात के लिए। तो इतना ज़्यादा इसमें ये दिक्कत नहीं है। अब आप क्या क्या सही करा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊँ। देखो, एक आपका आधार कार्ड सही होना चाहिए सबसे, आधार कार्ड, हाई स्कूल, इंटर, कास्ट, मूल निवास, और EWS वाले जो बच्चे हैं उनके, जो भाई हैं मेरे, उनकी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर वहाँ कोई मिस्टेक हुई तो कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। तो ये बात आपको खुद समझनी होगी, और ये चीज़ समझनी, इसके लिए आप अपने अपने एक एक कागज़ को तैयार रखिए। इनके सनद मार्कशीट भी पहले चलते थे, और पैड का जो स्कोर कार्ड है उसको भी साथ में चल लेंगे। पहले से फाइल तैयार रखो। अगर कहीं नाम में मिस्टेक है, हाई स्कूल के नाम में मिस्टेक है, तो शायद मेरठ में ये सही होती हैं, शायद मेरठ, तो मेरठ में ये आप वहाँ से जाके सही करा सकते हैं। किसी के इंटर में है तो वो भी, या किसी ने BA BSc के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वैसे इंटर तक ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा है तो उसको पूरी तरीके से सही करके जाँच के स्पेलिंग नाम की बाकायदा सही करा। भागा दौड़ी में कोई फ़ायदा नहीं है, बेफालतू। अभी चेक कर लो, टाइम भी है। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।